दोस्तों मैं अरुण एक बार फिर से आप सभी का कंप्यूटर प्रैक्टिकल लैब में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे 120 मोस्ट यूज़फुल फंडामेंटल क्वेश्चंस। तो चलिए ये आपके एग्जाम्स में बहुत काम आ सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ दी शॉर्टकट की टू लॉक द कंप्यूटर स्क्रीन? तो दोस्तों यहाँ इसका आंसर रहेगा विंडो एल। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू कम टू दी डेस्कटॉप फ्रॉम एनी एप्लीकेशन ओपन इन द कंप्यूटर? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विंडो डी। ISP स्टैंड्स फॉर, दोस्तों इसका सही आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन शट डाउन विंडोज़ में नहीं आता? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो स्विच ऑफ होगा, क्योंकि जैसे आप अल्ट F4 करेंगे तो वहाँ पे ये साइन आउट स्लीप शट डाउन दिखाई देगा, आपको रिस्टार्ट दिखाई देगा, लेकिन स्विच ऑफ का एक ऑप्शन नहीं होगा ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से CPU किसे कहते हैं? दोस्तों इसमें सिंपल सा है, प्रोसेसर को कहते हैं, क्योंकि सेंट्रल CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसका प्रोसेसर है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल मीनिंग ऑफ ADSL? दोस्तों इसका सही आंसर होगा एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल मीनिंग ऑफ UPS? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट में फ़ाइल ऑटोमेटिक सेव होती रहती है? तो दोस्तों एक ये गूगल डॉक्स ही है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें फ़ाइल ऑनलाइन चलती है, ये आपका इंटरनेट होना चाहिए, और जैसे आप इसमें काम करते रहते हैं तो आपकी फ़ाइल अपडेट होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से स्टोरेज डिवाइस को हटाकर अब नया स्टोरेज डिवाइस यूज़ किया जा रहा है? तो दोस्तों हार्ड डिस्क जो है हमारा पुराना था, फ्लॉपी तो बहुत पहले जा चुका है, और पेन ड्राइव एक छोटा स्टोरेज डिवाइस है। तो अभी फ़िलहाल में अभी हमारा जो नया यूज़ हो रहा है वो हो रहा है SSD, ये बहुत अच्छा एक डिवाइस आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्टोरेज डिवाइस कैन नॉट बी कैरीड अराउंड इन दी पॉकेट? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, और इन दोनों में से कोई नहीं है, तो इसका जो है डी आंसर होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें होता क्या है कि अगर आप पेन ड्राइव डिवाइस की अगर हम बात करें तो उसे हम जेब में लेके घूम सकते हैं, लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर को लेके घूमना संभव नहीं है। स्टोरेज डिवाइस की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, फुल मीनिंग ऑफ API? दोस्तों इसका सही आंसर होगा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पे फुल मीनिंग ऑफ GIF? तो यहाँ होगा ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू सी नो आइकन ऑन द डेस्कटॉप हाउ कैन यू ओपन प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रेडियो बटन, क्लिक दी स्टार्ट बटन एंड सेलेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम द मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम? दोस्तों प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के लिए हम यहाँ पे पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें पावर पॉइंट कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिखाया गया है, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू व्यू वेब पेज? तो दोस्तों इंटरनेट को भी हम एक वेब पेज के तौर पे यूज़ करते हैं। वेब ब्राउज़र हो गया, पेज ब्राउज़र हो गया, तो इनमें से सभी हम इसको क्लिक करेंगे। जंक ईमेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड, तो यहाँ पे इसको हम स्पैम कर देंगे, सिंपल सा ये तो सभी जानते हैं। 18 क्वेश्चन पे आते हैं, वाई इज़ कॉम्बो बॉक्स यूज्ड? तो दोस्तों यहाँ पे हम इसका सही आंसर देते हैं सिंगल सिलेक्शन इज़ फ्री। अब आते हैं हम अपने 19 क्वेश्चन पे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्म्स आर देयर इन MS एक्सेल? तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको बी करेंगे फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शॉर्टकट की फाइल को रीनेम करने के लिए यूज़ की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा है, F2 जो की है इससे हम अपनी फाइल को रीनेम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़ आल्सो नॉन अस? दोस्तों यहाँ पे जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, फिर सेकेंडरी, तो इसको हम यहाँ पे 8 क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 22 क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाफ बाइट और 4 बाइट इज़ कॉल्ड? तो यहाँ पे हम इसको सी आंसर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ मच डाटा कैन बी स्टोर इन ए CD? तो दोस्तों यहाँ पे हम 700 MB तक स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम 24 नंबर क्वेश्चन पे, हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम? यहाँ कैच मेमोरी क्लिक करेंगे, C नंबर। इसके बाद यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ IP एड्रेस इज़ डैश? यहाँ पे हम 32 बिट करेंगे, B को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26, MAC स्टैंड फॉर डैश? तो यहाँ पे मीडिया एक्सेस कंट्रोल हम
क्लिक करेंगे ए। 27वां क्वेश्चन है फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड, यहाँ पर टोपोलॉजी ए हम क्लिक करेंगे। 28वें क्वेश्चन पे द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड, यहाँ पे हम सिंटैक्स सी पे क्लिक करेंगे। 29 पे आता है हाउ मैनी फंक्शन की आर ऑन कीबोर्ड, तो यहाँ जो फंक्शन की होती है वो हमारी 12 होती है, सी। इसके बाद यहाँ पे 30 क्वेश्चन पे आता है रैम एंड रोम आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश स्टोरेज डिवाइस, इसका सी आंसर होगा। 31 पे आता है टेलीफोन नेटवर्क इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डैश सिस्टम, तो यहाँ पे हम फुल डुप्लेक्स कर देते हैं, सी। 32 पे आता है इज़ द स्टार टाइप ऑफ टोपोलॉजी, तो यहाँ पे हम इसको ए सेलेक्ट कर देते हैं, ट्रू। 33 पे आते हैं ANIAC स्टैंड फॉर डैश, दोस्तों यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये आंसर ही होगा इसका। 34 पे आते हैं इन विच जनरेशन कंप्यूटर आर माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर आपका जो यूज़ किया गया था वो 4th जनरेशन में यूज़ किया गया था। इसके बाद हम 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कंप्यूटर माउस इज़ यूज फॉर डैश, दोस्तों हम अपने माउस का यूज़ कंप्यूटर में ड्राइंग करने के लिए कर सकते हैं, क्रिएटिंग लाइन सेलेक्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हम क्लिक कर देते हैं। 36 पे आते हैं हु इज़ द डेवलपर ऑफ माउस, माउस के डेवलपर जो हैं वो डॉगलस एंजेलबर्ट हैं। 37 नंबर क्वेश्चन पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ नेटवर्क, तो दोस्तों यहाँ पे लेन जो हो गया, वैन जो हो गया, वैन ये सब एक नेटवर्क है। 38 पे आते हैं वैन वी कन्वर्ट 1100 इन डेसिमल, तो यहाँ पे हम इसको 12 क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 39 क्वेश्चन में है 1 टेराबाइट टीबी इक्वल टू, यहाँ पे एक क्लिक करेंगे 1000 GB। यहाँ पे है वीडियो स्टैंड फॉर डैश विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका सही आंसर होगा ए। 41 अरेंज इज असेंडिंग ऑर्डर, इसमें इसका आंसर आप क्लिक करेंगे, इसके हिसाब से बनेगा आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया है TB KB GB MB, तो उसका राइट आंसर होगा सी KB MB GB TB। 42 पे आता है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, तो ये बी आंसर क्लिक करेंगे 5th जनरेशन। 43 पे आते हैं प्रॉपरली अरेंज डाटा इज कॉल्ड डैश, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन क्लिक करेंगे। 44 पे आते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बी है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अब यहाँ पे 45 पे आ जाते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज, यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो बिट है ए। 46 पे आता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU, देखिए मैंने अभी ये क्वेश्चन आया था CPU, तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका जो फुल फॉर्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट 47 इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड, तो जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में जो यूज़ की गई थी टेक्नोलॉजी वो वैक्यूम ट्यूब थी, सी आंसर है इसका। इसके बाद 48 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी, तो दोस्तों वोलेटाइल जो मेमोरी होती है वो हमारी रैम होती है। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी, तो दोस्तों यहाँ पे हम KB MB GB यानी कि इन सभी को यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं ऑल ऑफ द अबव। 50 पे आते हैं हाउ मैनी एरोज की आर इन कीबोर्ड, तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो एरोज की होती है वो हमारी 4 होती है, यहाँ पे हम इसको D क्लिक करेंगे। इसके बाद 51 पे आते हैं द पार्ट ऑफ CPU विच परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो ये जो हमारा होता है वो ALU में होता है यानी कि C में, C हम यहाँ क्लिक करेंगे। 52 पे आते हैं ALU इज़ पार्ट ऑफ मेमोरी, तो हम बिल्कुल सही है बात है, इस बात से हम सॉरी ALU इज़ पार्ट ऑफ मेमोरी, यहाँ पे हम इसको B क्लिक करेंगे, नहीं ये इसका पार्ट नहीं है।
53 पे आते हैं, कंप्यूटर शट डाउन शॉर्टकट की। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सभी जानते हैं, ये तो ये इसका आंसर होगा Alt F4, ये इसकी शॉर्टकट की होती है कंप्यूटर को बंद करने की। 54 पे आते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड के लिए हम यहाँ पे जो है C क्लिक करते हैं फॉर अनडू करने के लिए। और इसके बाद 55 पे आते हैं, बीट स्टैंड फॉर डैश, यहाँ पे हम बाइनरी डिजिट क्लिक करते हैं A। 56 पे आते हैं, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। तो यहाँ पे जो है ये हम B सिलेक्ट करेंगे, रैम एंड रोम। 57 में ईमेल स्टैंड फॉर डैश, यहाँ पे हम C क्लिक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे अब ईमेल को हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। 55 में आते हैं APRANET स्टैंड फॉर डैश, यहाँ पे इसका जो होगा फुल फॉर्म वो होगा आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी कि ए आंसर होगा इसका। 59 में द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज़ ए, देखिए डी इसका आंसर होगा, जैसे कि अभी ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया था उसका, फिर ये यहाँ पे दिखा दिया APRANET। 60 क्वेश्चन पे आते हैं, द लेंथ ऑफ मीडिया एक्सेस कंट्रोल MAC एड्रेस इज़ डैश। तो यहाँ पे हम इसको B सिलेक्ट करेंगे, 48 बिट। ये देखिए 61 पे आते हैं, URL स्टैंड फॉर, यहाँ पे इसका जो होगा हम यहाँ लिखेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 62 पे आते हैं, सेट ऑफ रूल्स इज़ नॉन अस, यहाँ पे हम प्रोटोकॉल क्लिक करेंगे A। 63 पे आते हैं, मॉनिटर इज़ द एग्जांपल ऑफ डैश, यहाँ हम मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस कहेंगे, यानी कि B। 64 पे आते हैं, टलकाई इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश। तो हम यहाँ इसको B सेलेक्ट करेंगे, हाफ प्लेक्स। 65 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे हम ये सभी ऑप्शन क्लिक करेंगे, ऑल ऑफ द अबव। 66 पे आते हैं, इन विच जनरेशन OS वाज डेवलप्ड, फर्स्ट जनरेशन, ये आपका हो गया, इसका C आंसर हो जाएगा, थर्ड जनरेशन OS डेवलप हुआ। 67 में आ जाते हैं, USB स्टैंड्स फॉर डैश, यूनिवर्सल सीरीज बस। यहाँ USB को हम यूनिवर्सल सीरीज बस लिखते हैं। नेक्स्ट है 68 पे, व्हाट इज़ द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे C10 कर देते हैं। 69 में कंप्यूटर मॉनिटर इज़ आल्सो नाउन एज डैश, यहाँ वीडियो A पर हम क्लिक कर देते हैं। 70 क्वेश्चन पे है, विच वाज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ पे A IBM 1650। 71 में है, फुल फॉर्म ऑफ BCD इज़ डैश, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे A बाइनरी कोडेड डेसिमल। 72 हु इज़ द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे इसको C आंसर क्लिक करेंगे, चार्ल्स बेबेज, ये तो सभी जानते हैं। 73 1 बाइट इक्वल टू, यहाँ पे 8 बिट होता है, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, ये यहाँ क्लिक करेंगे। 74 में द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज़ डैश, यहाँ पे हम इसको D सेलेक्ट करेंगे, CPU। 75 में आ गया, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, B हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं इसको। 76 में द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर इज़ कॉल्ड, यहाँ पे हम इसको C सेलेक्ट करेंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम है ये एक। 77 में FIFO स्टैंड फॉर, यहाँ पे हम B सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके बाद यहाँ पे 78 वाले क्वेश्चन में आता है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्ट ऑल। तो यहाँ पे सिंपल सा है, सभी जानते हैं, यहाँ A सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A सभी। अब यहाँ पे 79 में आता है, जीमेल स्टैंड फॉर डैश, तो यहाँ पे हम इसको B सेलेक्ट करेंगे, गूगल मेल, जीमेल का मतलब होता है गूगल मेल। इसके बाद 80 क्वेश्चन में आते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD इज़ द एग्जांपल ऑफ मेमोरी। तो हम यहाँ पे इसको B सेलेक्ट करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी है ये।
81 में हम द लोकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑन इंटरनेट इज़ गिवन बाय इट्स, तो यहाँ पे इसको ए सेलेक्ट करेंगे URL। 82 में आते हैं कीबोर्ड इज़ द एग्जांपल ऑफ डैश, ये ए सेलेक्ट करेंगे, इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। 83 CPU कंट्रोल डैश, यहाँ पे हम सी सेलेक्ट करेंगे ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। 84 व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर, तो यहाँ पे ए सेलेक्ट करेंगे ENIAC। 85 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज रीड एंड राइट मेमोरी, तो हम यहाँ भी सिलेक्ट करेंगे रैम को। 86 क्वेश्चन पे आते हैं अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर TB, KB, GB, MB, तो इसका सही आंसर होगा C TB GB MB KB। 87 में आते हैं द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश, यहाँ पे C सेलेक्ट करेंगे हार्ड कॉपी। 88 में आते हैं व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यहाँ भी सिलेक्ट करेंगे 1946 से 1959 में। 89 कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की सिंपल सा है B F5। 90 क्वेश्चन पे आते हैं 1 KB इक्वल टू डैश, यहाँ पे हम B सेलेक्ट करेंगे 1024 बाइट। 91 क्वेश्चन पे आते हैं कंट्रोल X यूज्ड फॉर, यहाँ ए सेलेक्ट करेंगे, कट करने के लिए होता है ये। 92 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, दोस्तों यहाँ पे जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड भी है, माउस भी है, स्कैनर भी है, तो हम यहाँ पे डी सेलेक्ट करेंगे ऑल ऑफ द अबव। 93 क्वेश्चन पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी, तो दोस्तों यहाँ पे हम ये देखिए डी नंबर सेलेक्ट करेंगे बोथ 1 and 2, यानी कि A और B, SRAM और DRAM। 94 पे आते हैं स्पीकर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश, यहाँ पे ए सेलेक्ट करेंगे सिंप्लेक्स। 95 पे आते हैं द लेंथ ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 इज डैश, यहाँ पे हम सी सेलेक्ट करेंगे 128 बिट। 96 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉजिकल गेट, तो यहाँ पे हम इसमें सभी आते हैं, तो यहाँ इसको ऑल कर देते हैं डी। 97 पे आते हैं इंटरनल HDD कंप्यूटर सिस्टम इज़, यहाँ पे इसको ए सेलेक्ट करेंगे फिक्स्ड। 98 में आता है UPS स्टैंड फॉर, तो दोस्तों ये फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है लेकिन कोई बात नहीं। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई ए। 99 पे आ जाते हैं ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ डैश, यहाँ पे आप इसको डी सेलेक्ट करेंगे ऑल ऑफ द अबव। 100 पे आ जाते हैं इन कंप्यूटर OCR स्टैंड फॉर डैश, दोस्तों यहाँ हम डी सेलेक्ट करेंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। 101 101 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं इन कंप्यूटर सिस्टम 1 इक्वल टू, यहाँ पे सी सेलेक्ट करेंगे 4 बिट का होता है। 102 पे आते हैं हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन CPU, यहाँ पे बी सेलेक्ट करेंगे 2 होगा यहाँ पे इसका आंसर। 103 में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे हम इसको माउस सेलेक्ट करेंगे यानी कि डी। 104 पे आता है हाउ मैनी कंप्यूटर जनरेशन आर देयर, तो अब हम यहाँ पे इसको डी सेलेक्ट करेंगे यानी कि 5। 105 पे आते हैं इन मेमोरी फुल नेम ऑफ KB, तो यहाँ पे बी हम सेलेक्ट करेंगे जिसे हम KB को किलोबाइट कहते हैं। 106 पे आते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर, तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे B2, इसका आंसर होगा। 107 पे आते हैं CPU कंसिस्ट ऑफ डैश, ये सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ALU प्लस CU। 108 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो यहाँ पे हम इसको सी सेलेक्ट करेंगे स्टेपर मोटर। 109 पे आते हैं हाउ मैनी कीज़ आर ऑन कीबोर्ड, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी है 104। 110 पे आता है एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर, तो देखिए कीबोर्ड,
माउस और प्रिंटर ये सभी हार्डवेयर में आते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ हम क्लिक करेंगे। एक 111 पे आता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ S/W/R-। तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे बी यानी कि 2। 112 टाइप्स ऑफ रैम, यहाँ पे सी सेलेक्ट करेंगे यानी एस रैम और डी रैम दोनों। 113 पे आता है कैन H/W वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर। तो यहाँ भी हम सेलेक्ट करेंगे फॉल्स। 114 पे आते हैं शॉर्टकट की ऑफ फोल्डर क्रिएशन, यहाँ पे हम इसको सी सेलेक्ट करेंगे। Ctrl+Shift+N की मदद से आप यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। 115 पे आता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ द एग्जांपल ऑफ OS, यहाँ पे हम इसको डी सेलेक्ट करेंगे ऑल ऑफ दी अबव। 116 पे आते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ Shift+Delete, ये ए सेलेक्ट करेंगे फॉर दी परमानेंट डिलीट करने के लिए होता है ये किसी भी फाइल एंड फोल्डर को। 117 पे आते हैं Ctrl+C यूज फॉर डैश, यहाँ पे आप इसको बी सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है Ctrl+C। 118 पे व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर, तो यहाँ पे हम इसको ए सेलेक्ट करेंगे जो 0 से 1 पे शुरू होता है। इसके बाद 119 पे आते हैं द बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD यूज हाउ मैनी बीट्स, तो यहाँ पे हम इसको ए सेलेक्ट करेंगे 6 बीट का जो होता है। 120 पे आता है OS इज़ द एग्जांपल ऑफ, यहाँ हम बी सेलेक्ट करेंगे सॉफ्टवेयर। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए।